इसराइल ने ईरान पर फजाई हमला कर दिया। रात को 3 बार बमबारी। तेहरान, शिराज, अस्फहान और कराच शहर में धमाके। पासदाराना इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके। कई मकामात पर आग लग गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 3 मरहलों में किए जाने वाले हमलों में एटमी या तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क और इराकी शहर करकुक और तकरीत में भी हमले। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। तमाम परवाज़ें मुअत्तल। इसराइली हमलों के बाद तेहरान में सायरन बज गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। ईरान के खिलाफ इसराइली हमलों में अमरीका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कबल अमरीका को आगाह कर दिया था। अमरीकी सदर जो बाइडन को भी हमलों के बारे में बता दिया गया। अमरीका ने ईरान पर हमलों को इसराइल की दिफाई मशक करार दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमरीका ने इसराइल को ईरान की जौहरी तंसीबात और तेल की तंसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती। अमरीका ने थर्ड मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी भेज दिए। ईरान का कहना है कि किसी भी जारियत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनासिब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। नए तायिनात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में सुबह 11 बजे होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी नामजद चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब के इंतजामात मुकम्मल। मेहमानों को दावतनामे जारी। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है कि कॉजलेस बनाने में कोई दखल नहीं किया। कॉज केस लगना है, कौन सा लगना है, मैंने कहा उनका काम, मेरा काम नहीं। एक कागज एक पार्टी के लिए फायदा दूसरी पार्टी के खिलाफ होता है। सच क्या है सिर्फ अल्लाह ही जानता है। कागज के एक टुकड़े पर चंद सतरें लिखी होती हैं जिनको देखकर अंदाजा लगाना होता है। इंसाफ देना हमारा फर्ज है। मेरी आज़ादी में कुछ घंटे रह गए हैं। कॉजलेस बनाने में कभी मुदाखलत नहीं की, क्योंकि कौन सा केस लगना है और कौन सा नहीं ये मेरा काम नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक होने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करता हूँ। रेफरेंस में शरीक ना होने वालों का भी शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी में वेटो पावर मेरी अहलिया है। मैं कहता हूँ कि लोग मेरी तारीफ करते हैं लेकिन अहलिया नहीं मानती। कहा गया आपने मार्गरा हिल से मुतालिक फैसला दिया। मैंने कहा जानवरों का भी एक घर है। माहौलियात पर हम सबको तवज्जो देनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने अपनी अहलिया और साथी जजेस को खराज तहसीन पेश किया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद और जस्टिस अतहर मिनल्ला रेफरेंस में शरीक ना हुए। फुल कोर्ट रेफरेंस में नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, 2 एडहोक और 2 शरई अदालत के जजेस समेत 16 जजेस की शिरकत। जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की अदायगी के बायस मक्का में हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की कमी महसूस करेंगे। उनसे बहुत कुछ सीखा। चीफ जस्टिस अच्छा दौर गुजार कर जा रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया। ख्वातीन के हकूक़ के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से के वक्त सिर्फ आपकी मदद अल्लाह ही कर सकता है। मैंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गुस्से का भी कई बार सामना किया। तजुर्बा अच्छा नहीं था। चीफ जस्टिस के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। इख्तियारात की तक़सीम के असूल पर अमल होगा। फौरी तौर पर दूर दराज अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नए तैनात चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का खिताब। I am sad for you to leave, as we will surely miss your pleasant sense of humor. On a personal note, I have found you to be a good, caring human being. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility,
He will reciprocate with such gentle softness as a judge sharing the bench with Justice Qazi Faiz Isa. I have learnt a lot. वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़ज़ाना की एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। ADB बोर्ड 29 अक्टूबर को पॉलिसी बेस्ड लोन की मंजूरी पर गौर करेगा। दोनों फ्रीकैन का मुल्की महसूलात में इजाफे, इलाकाई ताउन और इस्लामाबाद में ADB दफ्तर की बरबत तकमील की ज़रूरत पर इत्तेफाक। स्पिनर्स का जाल, इंग्लिश बल्लेबाज बेहाल। रावलपिंडी टेस्ट में मेहमान टीम मुश्किलात से दो चार। दूसरे इनिंग्स में बरतानवी टीम ने 24 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। इंग्लैंड को पाकिस्तान की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 53 रन दरकार। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 344 रन बनाकर आउट। टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद साउद शकील का रेस्क्यू ऑपरेशन कौमी टीम को मुश्किलात से निकाल लिया। साउद शकील ने 134 रन की शानदार इनिंग्स खेली। साजिद खान के 48 और नुमान अली की 45 रन की अहम हिस्सेदारी। इंग्लैंड की टीम ने पहली इनिंग्स में 267 रन बनाए। इस्लामाबाद में संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदियों की 3 वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। फायरिंग की, गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए। गाड़ियों में अटक जेल से पेशी के लिए लाए जाने वाले कैदी सवार थे। कैदियों में ज्यादा तादाद PTI एहतजाजी कारकुनों की थी। इंतशार अंगेजी और दहशतगर्दी मुकदमात में नामजद मुल्जिमान शामिल थे। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए, जिन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान मौजूद थे। मुल्जिमान को पेशी के बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। हमला आवरों की तादाद 30 से जायद थी। हमला आवरों में MPA का बेटा भी शामिल है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की गुफ्तगू। हमला आवर असलहा, डंडे और पत्थरों से लैस थे। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। हमला आवरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े को ड्रामा करार दे दिया। तरनौल के SHO ने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े। सरकारी मुलाजमीन को रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार किया गया। ड्रामा रचाकर यह जाहिर किया गया कोई हमला हुआ है। आए रोज आपके ड्रामे बढ़ते जा रहे हैं, ये ड्रामे बंद करना पड़ेंगे। आपको तंबीह कर रहा हूँ, हमारे एक मुआवने खुसूसी MPAs और मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों पर जाली मुकदमा दर्ज हैं। मुल्क में लाकानूनियत का रिवाज शुरू किया गया है। अली अमीन गंडापुर का वीडियो बयान। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ एक रोज़ा दुबई में क़याम के बाद आज लंदन रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म का तैयारा बरतानवी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ओहदेदार अपने कायद का वालिहाना इस्तकबाल करेंगे। दुबई में नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग अमारात की क़यादत से मुलाकात। लीगी रहनुमाओं को मईशत की बेहतरी के लिए मुल्क में सरमायाकारी की हिदायत। खारजियों का लकी मरवत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर हमला। लकी मरवत के 19 साल के कैडेट आरिफुल्लाह शहीद। कैडेट आरिफुल्लाह भी इसी मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए मौजूद थे। खारिज ने जैसे ही फायरिंग शुरू की, आरिफुल्लाह ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए खारिज का बहादुरी से मुकाबला किया। नमाजियों पर हमला खारिज के हकीकी नजरिए की आकाशी करता है। ऐसी कुर्बानियां हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की लकी मरवत में मस्जिद पर हमले की शदीद मजम्मत। आसिफ जरदारी का शहीद PMA कैडेट आरिफुल्लाह को खिराज अकीदत। इबादत गाहों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना और गैर इस्लामी फेल है। आरिफुल्लाह शहीद ने बुज़दिल दुश्मनों के हमले को नाकाम बनाकर जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। इंडस शील्ड मश्क 2024 इत्तेहादी ममालिक के एयर चीफ्स और आला फौजी हुकाम की शिरकत। पाक फजाइया की आला मल्टी डोमेन जंगी सलाहियतों को उजागर किया। इंडस मश्क ने दुनिया भर में फजाई अफवाज के दरमियान ताउन की अहमियत को मजीद तकवीत दी।
श्रीलंकन फजाई कमांडर की सरबराह पाक फजाइया ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात, इलाकाई सलामती के तनाजुर में ऑपरेशनल उमूर से मुतल्लिक बातचीत की। ISPR। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के दौरान कम अज कम 15 अरब 90 करोड़ डॉलर्स का खर्चा होगा। ऐवान नुमाइंदगान कांग्रेस के अरकान का चुनाव भी शामिल। ये अमरीकी तारीख में महंगा तरीन सदारती इंतखाब होगा। 2020 के सदारती इंतखाब में तकरीबन 14 अरब डॉलर्स अखराजात हुए थे।